ताको बिटिया के घर को धान ने खाओ चाहिए। ध्यान से सुनियो, कब तक? जब तक बिटिया के संतान ने हो जाए तब तक। को कछु कर ले गए जो मोड़ी के घर को पानी न पीजो, जो नो के बाल बच्चों ने हो जाए। तो हमारी ने मानो गज्जा हूं कीड़ा लग जा, लगा था कीड़ा। ऐसे 5 आदमों को नाव लिख दियो जिनने अपनी बिटिया के घरे अन्न खाला हुए भोजपत्र पे। और गुरुवार को लाल चंदन से भोजपत्र पे उनके 5 के नाव लिख के पीरे कपड़ा में गज्जा के सींगों में बांध दियो। वो गज्जा के कीड़ा भग जाए, फिर वो मांस कीड़ा नहीं खाए जहां उनको नाव तक आ जाए। इतना दोष है। अब आदमी कहते हैं महाराज समय पलट गो। काय को समय पलट गो? हमें जा बताओ। पहले पूरब से सूर्योदय हो तो अभी भी हो रहा हो, पश्चिम में डूबत तो अभी डूब रहा हो। अब का समय पलट गो? पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते सो अभी भी हो रहा है। हम तो जब जानते कि पहले भाईचारों के होते अब अपने होने लगते, तब अपन कहते कि समय पलट गो। चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। आदमी की सोच बदल गई, समय बिल्कुल नहीं बदलो। समय तो जिया सो जब तो अबे ठंड पड़ती, पानी गिरत तो, बरसात होती सो अबे सब हो रहा। सब बिल्कुल वही है। हमारी तुम्हारी सोच बदल गई। हम तुम स्वार्थी हो गए, हम तुम स्वार्थी हो गए। तो बेटी के घर का धान तब तक ना खाओ जब तक बेटी के यहां संतान ना हो जाए। एक के बाद कोई दोष नहीं है। आपका कैसे? जिस पिता के यहां अकेली पुत्री होए और पुत्र होए नहीं, तो शास्त्र कहते हैं कि बेटी को बेटा अपने नाना को मुखाग्नि दे सकत है, वो के पिंडा पार सकत है, तर्पण कर सकत है, पानी दे सकत है। तो जी को मरे में पानी ले रहा है तो जिगत में नहीं पी सकत है। और जब कछु माई बुद्धि की चतुराई नहीं, ये प्रमाणित बात है, शास्त्र मत बात है। जब हमने अपनी बुद्धि से सिद्ध नहीं करी बात, जब शास्त्र में लिखा है कि बेटी के यहां संतान होने के बाद पिता उसके घर का अन्न खा सकता है, उसे कोई दोष नहीं है। पर जब तक संतान ना हो तब तक बचना, बेटी के घर का अन्न मत खाना। नारद जी आगे बढ़े। ढोंगी, लोभी, पाखंडी साधु बन बन के धर्म को हिरास कर रहे। आजकल बाबा बने में भी टाइम नहीं लग रहा हो। जे देखो बनने हो सो पाए हम बता रहे हैं। आओ 1 महीना दाढ़ी भरने बनवा जो बस 100 रुपया बचाइए, सो 50 की ले ली को पीरी लूंगी और 50 को स्टील को डिब्बा का बना दी। देखो आपके तो खड़िया पलटन। आना फ्री, जाना फ्री, वो पकड़े गए सो खाना फ्री। तो कहे लगने बाबा हो गए तुम। नहीं ये बाजू नहीं वो बाजू, सो बीच में फंस गए बाबाजू। ये स्टील के डिब्बा बारे पूरे जे चुप। पीरी लुंगी और स्टील को डिब्बा समझ जाके जे बिल्कुल लपेट के ही चपेट के धर्म का हिरास कर दिया। पर एक बात और सुन लो, जो सच्चा संत होगा वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि संसार के स्वार्थ के लिए वो जीवन की साधना को दांव पे नहीं लगाएगा। सच्चा संत श्राप देता नहीं और नकली का श्राप लगता नहीं। इन बाबों ने डरा जो कुछ नहीं कर सके को कोई ऐसे श्राप से मरत होते तो 500 मरते अकेले दमोई जिले में हर देना मुझ के फर्रा स्टील के डब्बा लाए, जिन्हें 100 को न दो कहते मैं तुझे श्राप देता हूँ भस्म हो जा, वो तो ही मर जाता। ये जेल में सब बंद हो जाते। ऐसी नहीं मारे शराब मराब से कंगों के कोसे ढोरे मर रहा है। ये कहावत है अपने ते बुंदेली।
नारद जी और आगे बढ़े, क्या देख रहे हैं? विप्रई भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने। ब्राह्मण कुछ धन के लोभ के कारण शास्त्रों का क्रय विक्रय करने लगे। नारद जी और आगे बढ़े। 3 लोगों की हालत बड़ी दयनीय मिली नारद जी को। और जब 3 ही की हालत दयनीय है आज, और तुमने बता जो में एक आध गलत हो तो 3 चीजों से आदमी को बिल्कुल चित्त पट गया। का पता रे का होगा है? 3 चीजों तो आदमी ने त्याग ही दाव है। सबसे पहले गज्जा, बिल्कुल मुंह खत्म होगा उस गज्जा से आदमी को एकदम। पहले अगर गज्जा हिरा जाती, आदमी पत्थर देखो आप तरते महाराज के हमारी गज्जा नहीं मिल रही, 2 दिन आज के आएगा। अब एक हमारे परिचय थे महाराज जी 25 भैंस राखे। एक दिन आ गए मोरे घरे, हम बैठे थे अपनी मस्ती में, अपन तो पगला है। कई गुरु जी हमने कही कहा, कह लगे हमारी भैंस आ गई, तो हमने कही हम बांध ले आए। हमने कही हम कथा करा था, भाड़े आइए करा था। कह लगे नहीं नहीं तो न पत्रा में देख दे, बगल में टेबल पर धरे रे। मैंने ये सोला पत्रा पूरो हला दो। हमने कही गिरी। कह लो काय? हमने कही एक पन्ना तुम देख ले कहूं धरी हुए तो। हम कि तुम कह रहे तुम्हारे पत्रा में भैंस देख दे। हमने पंडिता ये घोषी की कि हम भैंस ढूंढवात फिरे पत्रों में। अरे हमारे पत्रा में धारे हैं तो गज्जा की फोटो धारे हैं कि भैंसे धारे। मैंने महाराज जी से हमें तो आप जानता ही हो। मैंने ये सो हला दो पत्रा। मैंने कही गिरी हुए तो उठा ले। कह लो बस तुम्हारी ये ही बात है गुरु जी। तो हमने कही हमका भैंसे ढूंढ बे बाबा भाई। तो भजन पूजन कर रहे सो भैंसे बताने लगे। अरे महाराज जी कहा बताएं पहले के मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू और दूध निकारो भगा दई है गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध निकालो भगा दई है गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा दई है गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध निकालो भगा दई है गऊ। गैया हिरावे सो ढूंढन न जाए, गैया हिरावे सो ढूंढन न जाए। हमाओ भर ने बढ़त जोई को, हम तो जितने उतने ही पे चलन दियो। गैया हिरावे सो ढूंढन न जाए, गैया हिरावे सो ढूंढन न जाए। और भैंसिया हिरावे सो कजरी लगवाए। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा दई है गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा दई है गऊ। सबसे पहले मोह खत्म हो गया गैया से। जबकि गौ माता का प्रभाव जानते हैं, गौ माता का ये प्रभाव है। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, महाराज जी शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से कि साधु सन्यासी और ब्राह्मण या वैष्णव कहीं यात्रा कर रहा हो और उसका नियम है कि हमें सुबह उठ करके अपनी स्नान ध्यान क्रिया बनानी है, इसके बाद अपना जो भी इष्ट का चिंतन है वो करना है। अब साधु ब्राह्मण वैष्णव चला जा रहा है और उसे जल ढूंढने पर जल ना मिले स्नान करने को, अब उसका नियम तो खंडित हो जाएगा।
क्योंकि बिना स्नान किए मंत्र जाप हो नहीं सकता, पूजा पाठ हो नहीं सकती, मूर्ति का स्पर्श हो नहीं सकता। अब जल ना मिले तो क्या ठाकुर जी बैठे रहे? तो भगवान शंकर कह रहे हैं देवी अगर प्रयत्न करने पर जल ना मिले तो गैया की पूंछ पकड़ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर का मंत्र बोलते हुए 11 कदम गैया के संगे पीछे पीछे निकलो, तुम्हें गंगा स्नान को फल मिल जाए है और तुम बिना नहाए भी बैठ के अपनी भजन पूजन साधना कर सकत हो, तुम पवित्र माने जाओ। गाय की पूंछ पकड़ के 11 कदम जो पीछे चल लेता है उसको रोज गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। और आजकल तो कुत्तों के पीछे निकल रहे हर का कुत्ता को पकड़ लो डोन, बड़ी आदमी कहा तेरे कुत्तों से नहीं। पहले श्याने श्याने बैठे हैं, जात काय में देखी जाती दादा हरो, पैसा वालों काय में मानो जात तो आदमी, उनके के कठुआ हैं, यही में कहा तो लम्बड़दार के बखर हाँ कराए। अब अगर बंगला के बाहर कुत्ता बंधो तो भी बड़ी आदमी कहा है कहा से कुत्ता बांधे हैं। पहले गाय बैल से व्यक्ति की हैसियत देख ली जाती थी कि इसके पास कितना पैसा है। अगर 100 गंगे बनी हैं तो 50 एकड़ को तो मालक कहाओ, साल भर को भूसा होत कहाओ, जब तो 50 गंगे बांधे हैं। अब कुत्ता घुमा रहा है, ये कछु कछु तो चूमा लेते रे कुत्तों के चूमा, ये बड़े बड़े आदमी हमने खुद देखो है चूमा ले रहा है कुत्तों के। अब मैं दो ही तरफ देखत के ने मैं कुत्ता को कहा, बताओ इनमें कुत्ता को कहा जो कुत्तों के चूमा ले रहा, वो कुत्ता ही ने कहा। अब तो कुत्तों की अस्पतालें खुल गई। हाँ अच्छा, जब भी जात हूं कुत्ता को लेके ये पढ़े लिखे आदमी सो बेउत नाव, अब कुत्तों के तो नाव रहते नहीं है, सो ऊपर लिखो जात हो जे भज्जा को नाव जी को कुत्ता ले गाओ, फिर नीचे लिखो जात हो जे रोग इनकी पूंछ में कीड़ा पड़ गए। ऊपर नाव कौन को लिखो? भज्जा को, और नीचे लिखो पूंछ में कीड़ा पड़ गए, इनको खाज हो गई। अब अगर वो फार्म को सो मिल जाए तो मैं कुत्ता तो लिखो नहीं है। कहा विडंबना है यार।